आइए सबसे पहले हम मार्केट में जो है शुरुआत करते हैं। जो हमने बताया था कल मार्केट पहले ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा, तो उसी से तरह ही मार्केट में आज भी ट्रेड बना। तो जब मार्केट में यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा था तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। तो उसी साइकोलॉजी पर जो हमारा रेजिस्टेंस है मार्केट का, हमने अपनी फिबोनाची सेटअप से जो है मार्केट में एक ट्रेड बनाया। लेकिन हमें इसी रेड कैंडल को देखते हुए ट्रेड बनाया था, लेकिन बाद में मार्केट जो है यहीं पर ही हमने इस वाली रेड कैंडल पर ट्रेड बनाया। लेकिन मार्केट बाद में तो हल्का सा बुलिश हुआ, तो हमने उसको एसएल को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि 18,880 से बाज़ार ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऊपर एसएल मौजूद नहीं है, सभी के सभी एसएल नीचे ही हैं। देखिएगा यदि हम एसएल फाइंड करेंगे तो एसएल फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि मार्केट में इतने अच्छा मूवमेंट आया कि वी शेप रिकवरी हुई है बाज़ार में एक तरह से। तो वी शेप रिकवरी को देखें तो हम यहाँ पर कल बाज़ार तो हल्का सा बियरिश रहा, उसके बाद हल्का 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 बुलिश होता चला गया और बाज़ार में बाद में शॉर्ट कवरिंग आई। तो सभी के सभी एसएल जो है नीचे ही बाज़ार पर मौजूद थे और ऊपर कोई भी एसएल नहीं था। और मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में भी चली गई थी। हमने उसको आरएसआई में भी चेक किया, तो हमारा जो है 18,900 का जो लेवल है वो टॉप लेवल है। उसके बाद 18,880 का जो लेवल है यहाँ तक बाज़ार जाना था। तो हमने इसी साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए बाज़ार में जहाँ से मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया था, तो वहीं से ही आज भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस करना था। तो हमने थोड़ा सा अर्ली एंट्री बना लिया इस साइकोलॉजी को लेते हुए कि मार्केट हो सकता है 18,660-62 यहीं से गिर सकती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी ट्रैवल कर चुकी है, तो मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती। तो लेकिन मार्केट फिर से 20 पॉइंट ऊपर भी गई और हमारा जो है एसएल था 18,880 पर, वहाँ तक बाज़ार नहीं जा सका। और उसके बाद बाज़ार में जो है डाउनफॉल शुरू हुआ और मार्केट में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई। तो जितने भी मार्केट में बायर्स थे उनको बायर्स को हल्का सा रिमूव किया बाज़ार ने, लेकिन उनको प्रॉपर रिमूव नहीं कर पाया। यदि बाज़ार में देखें तो हल्का सा जो यदि 100 पॉइंट्स की डाउनफॉल आता, मतलब 18,780 का जो लेवल है, जो एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यदि बाज़ार यहाँ से नीचे चला जाता तो मार्केट में एक तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग की कंडीशन आ जाती। लेकिन मार्केट जो है 18,800 और 18,796 तक बाज़ार आया। देखिएगा एग्जैक्ट 18,796 के लेवल पर ही मार्केट में एक हैमर कैंडल बना। उसके बाद बाज़ार में हल्का हल्का बुलिश प्रेशर बनना क्रिएट हुआ और हमने यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं ली, क्योंकि हमको लग रहा था कि मार्केट कहीं से भी मुड़ सकती है, कहीं से भी गिर सकती है। लेकिन बाज़ार में फिर हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया आज, इसी साइकोलॉजी के कारण कि मार्केट जो है फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पर थी और बैंक निफ्टी बुलिश थी और फिर बैंक अपना निफ्टी 50 हल्का हल्का बेयरिश था, लेकिन बुलिश प्रेशर नहीं दिखा रहा था। देखिएगा एक बार हम अपना फिन निफ्टी को देखते हैं कि फिन निफ्टी कहाँ पर चल रहा है। फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जो है 52 वीक हाई पर चल रहा था। तो यहाँ पर बाज़ार में हो सकता है कि हल्का सा डाउन आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उसका भी डर था। लेकिन बाज़ार कंसोलिडेशन करता रहा फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस कारण हमने कोई भी निफ्टी 50 में कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। यदि हम रिलायंस को चेक करें तो रिलायंस भी एक जोन में जो है ट्रैवल कर रहा था, इसी 3570, 3560, 3550 इसी जोन में ही बाज़ार घूमता रहा। इन 20 या 10 पॉइंट के बीच में ही घूमता रहा। तो इसलिए हमें कोई भी कन्विक्शन नहीं आया कि जिससे कि हमें बुलिश ट्रेड लिया जाए। और ओवाइज़ में क्या देख रहे थे हम, तो एनएससी की वेबसाइट पर यदि हमने देखा था उस समय पर, तो एनएससी की वेबसाइट में हमें 18,000, एक बार हम निफ्टी 50 के चार्ट पर ही बता देता हूँ कि क्योंकि मैं उसी समय पर ही देख रहा था। हाँ, तो हम निफ्टी 50 पर जो है देख रहे थे, तो उसकी एनएससी की वेबसाइट पर देख रहे थे हम ऑप्शन चेन में, तो 18,800 पर अच्छे खासा पुट राइटिंग हो रही थी और 18,850 पर कॉल राइटिंग हो रही थी। तो बाज़ार जो है 18,850 की डाइवर्जेंस में 18,850 के 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे ही घूमने वाला था। तो बाज़ार जो है जब 18,840, 820 इसके अराउंड चल रहा था, तो हमको लग रहा था कि मार्केट इन्हीं 20 पॉइंट या 40 पॉइंट के अप डाउन में ही घूमेगा। तो बाज़ार एग्जैक्ट वहीं पर ही घूमता रह गया बाद में।
एक बार भी बाज़ार जो है हाई सपोर्ट या 18,800 के आसपास नहीं आया, तो इस कारण हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला बाद में। तो इस तरह हमने सिर्फ एक ही ट्रेड बनाया, एक ही ट्रेड में हमें 1 लॉट में हमने वर्क किया था और हल्का सा ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें छोटा छोटा प्रॉफिट ही डेली बुक करना है। कभी भी ये नहीं कि हमें एकदम से बड़ा प्रॉफिट करना है, हैवी क्वांटिटी इसमें ट्रेड करना है, नहीं। स्मॉल ग्रोथ करेंगे, थोड़ा थोड़ा कैपिटल का ग्रोथ करेंगे, तभी हमारी साइकोलॉजी ठीक हो पाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हैवी क्वांटिटीज़ हम पंच कर देते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ पीएनएल ही ध्यान में रहता है कि यदि मार्केट में अपने अगेंस्ट जाता है तो मार्केट में इतना हमें जो है लॉस हो रहा होगा, यदि हम पीएनएल नहीं देखते हैं। तो हमें यदि फियरलेस ट्रेडिंग करनी है तो हमको अपने सेटअप पर भरोसा रहना चाहिए और अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहिए और अपनी क्वांटिटीज़ को भी मिनिमाइज रख के करना चाहिए और अपनी कैपिटल को कभी भी सभी की पूरी कैपिटल को नहीं लगाना चाहिए। कैपिटल का आई थिंक 20% या 25% ही हमको ट्रेडिंग में करना चाहिए। यदि हमको हमारे ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में यदि 20,000 अमाउंट है तो हमको 5,000 से या 4,000 से जो है 1 लॉट में ट्रेड करना चाहिए। एटीएम या इंदा मनी में आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आईटीएम में अच्छा मूवमेंट मिलता है। यदि ओटीएम में ट्रेड करें तो ओटीएम में जो है यदि मार्केट हैविली एक जो है ट्रेंड में चलता है, तो बियरिश में चलता है या बुलिश में, तो वहाँ पर ओटीएम में वहाँ पर मूवमेंट मिलता है, क्योंकि वो इन द मनी की तरफ बढ़ता है और उसमें डेल्टा की वैल्यू एकदम से बढ़ती जाती है। तो इस कारण ओटीएम में ट्रेड करना फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन यदि मार्केट कंसोलिडेशन करती है या एक रेंज में घूमती है, उसमें ट्रैवल करती है, तो वहाँ पर टाइम डिके होता है और उसमें कहीं पर भी ओटीएम में मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अपने अगेंस्ट जाता है तो मार्केट में तुरंत ही वहाँ पर लॉस दिखना शुरू होता है। तो हम इसमें यहाँ पर क्या साइकोलॉजी लगाई, मैंने आज आपको डिस्कस किया कि मार्केट जो है फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, बैंक निफ्टी बुलिश थी, लेकिन निफ्टी हल्का सा बियरिश थी और हमने जो है व्यूज़ बना रखा था कि मार्केट एक बार डाउन जाएगी उसके बाद अप जाएगी। तो मार्केट जो है एसएल लेने के लिए नीचे आई, तो उसी पॉइंट पर ही हमने यहाँ पर अपना ट्रेड बनाया, लेकिन हल्का सा मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन 18,880 जो अपना एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 18,880 18,860, जो ये 20 पॉइंट का जोन है, यहाँ से मार्केट में जो है जो सेलर है वो कभी भी ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फ्यूचर शॉर्ट करके रखा है ऊपर से और वहीं पर ही वो मार्केट को गिराना चाह रहे हैं, जिससे कि मार्केट में जितना रिट्रेसमेंट आएगा उसमें वहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो इस तरह मार्केट में हमें को साइकोलॉजी देखनी है कि मार्केट जो है बॉटम से अब आ रहा है चलता हुआ। यदि हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है बिल्कुल बॉटम से चलता हुआ आ रहा है और ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है। तो वो बाज़ार में जितना भी फ्यूचर्स की बाइंग हुई है वहाँ पर जितने भी शेयर्स खरीदे गए हैं, तो थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा बाज़ार। तो मार्केट जो है यहाँ से मार्केट जो है 16,900 का लो लगा रखा है मार्केट ने, 880 तक 840 तक का लो लगा रखा है बाज़ार ने। हो सकता है कि बाज़ार यहाँ से मतलब यहाँ से लो से जो है इतना लंबी जो जर्नी हुई है, जितने भी नंबर्स की जर्नी हुई है, तो यहाँ से बाज़ार में जितने भी फ्यूचर्स को ख़रीद के जा रखे हैं, तो मार्केट में जब वे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हल्का सा रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगा। तो ये जितने भी रिट्रेसमेंट आए हैं, तो ये सभी के सभी जो है रिट्रेसमेंट हैं, ये एक तरह से बेयरिश नहीं है, बुलिश मार्केट है। हम पहले से कहते हुए आए हैं कि मार्केट बुलिश ही है, लेकिन अब जो है मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो यहाँ से बाज़ार में जो है देखिएगा पहले बाज़ार ने कितने का हाई लगाया था, यदि हम देखें तो मार्केट अभी तक उस हाई को नहीं तोड़ पाया है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है 18,890 और मार्केट आज 18,880 का हाई लगा चुका है। तो ये जो 890 है, ये मतलब 10 पॉइंट का जो हाई है, इसको भी ब्रेक कर सकता है कल को और यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। इसके ऊपर 18,900 के ऊपर जो है मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो इस तरह बाज़ार में यदि हम इसको एक तरह से कप एंड हैंडल के फॉर्म में इसको देखें तो मार्केट में एक बहुत बड़ा
कप बन रखा है, उसका हैंडल बनना भी बाकी है। देखिएगा कैसे हम इसको डिज़र्व करेंगे और कैसे इसको हम ड्राइव करेंगे। देखिएगा ये बाज़ार में एक बहुत बड़ा कप बन चुका है और मार्केट इसको हल्का सा रिट्रेसमेंट ज़रूर लेगा। तो मार्केट जो है 18,500 तक तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए बाज़ार को, और इस तरह बाज़ार में फिर इसको ब्रेकआउट करना चाहिए बाज़ार ने। फिर इसकी जितनी भी गहराई है बाज़ार यहाँ तक जाना चाहिए, जितना भी मतलब इसकी डीप है, जितना भी इसकी कप की गहराई है, तो यहाँ तक बाज़ार जाना चाहिए। तो ये जो चार्ट पैटर्न को देखते हैं, ये उसको फॉलो करते हैं, तो बाज़ार में यदि अभी कितना पॉइंट्स अब चलना बाकी है, तो बाज़ार में कम से कम 1000 या 1500 पॉइंट अभी और चल सकता है, अकॉर्डिंग टू इसके कप एंड हैंडल या चार्ट पैटर्न के हिसाब से। इसको हम एक बार डेली चार्ट उसमें देखते हैं, तो इसमें अच्छे से दिखेगा। देखिएगा बाज़ार में यदि इसको ब्रेकआउट करता है बाज़ार, तो उसके बाद बाज़ार में 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट जो है बाज़ार रन कर सकता है, बुल रन कर सकता है। पर लेकिन उसके लिए पहले से मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक करना पड़ेगा। इसके लिए बाज़ार में जितने भी बायर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करे, तो मार्केट रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद फ्रेश बाइंग आए, तो इस तरह बाज़ार में जो है आगे की प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन अभी बाज़ार जो है बुलिश है, तो यहाँ से हमें देखना है कि मार्केट कितना पॉइंट रिट्रेस कर सकता है। यदि फिबोनाची को हम ड्रॉ करके देखें, तो फिबोनाची में यदि हम देखें कि कितना रिट्रेसमेंट 0.5 का लेवल जो है इसका कहाँ तक बैठ रहा है, 0.5 तक तो आ नहीं सकती बाज़ार, क्योंकि वहाँ से तो हैविली बेरिश जोन में चला जाएगा। तो बाज़ार में यदि देखें तो 0.23 लेवल से ही बाज़ार घूम सकता है, जो 8400 8500 जो मैंने बताया है, इस हिसाब से बाज़ार चल सकता है। और यदि हम इसको यहीं पर ही फिबोनाची से जो है टारगेट सेट करें, तो हम यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट को यदि हम ड्रॉ करेंगे डाउन साइड से, अप से डाउन साइड में, तो बाज़ार में जो है हमें ये सब हमारे टारगेट जोन रहेंगे 19,200, 19,600, 19,800, इस यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। लेकिन मार्केट इतना भी ऊपर नहीं जाने वाला है, इसके लिए रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। तो आने वाले इन महीनों इसमें जून के लास्ट तक या जुलाई में जो है मार्केट अप जा सकता है। फ़िलहाल के लिए मार्केट थोड़े दिन के लिए अभी भी अप जाएगा, उसके बाद मार्केट जो है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा, ये हमारा व्यूज़ कहता है। और यदि हम अभी फ़िलहाल की डेट में या आज की तारीख में यदि हम DJI और अपना SGX निफ्टी को देखें, इन सभी ड्राइंग्स को बाद में देखेंगे, तो हम SGX निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि मार्केट कहाँ चल रहा है। ये देखिएगा DJI भी 100 पॉइंट जो है डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे गया। इसको हम देख रहे थे, मैं भी देख रहा था इसको, और मार्केट एग्जैक्ट बिल्कुल 0.5 का लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पर कैंडल हैमर कैंडल डोजी कैंडल बना, उसके बाद मार्केट अप जा रहा है। और मार्केट में ये जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट में मैंने फिबोनाची से इसमें लाइंस ड्रॉ कर रखी है, तो 34,016, 34,020 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट हो सकता है बेयरिश हो जाए। यदि मार्केट ट्रैवल करते करते 34,030, 34,040 के ऊपर जाता है, तो मार्केट में दोबारा से हैविली बुलिश प्रेशर आ जाएगा। जो भी जितने भी ये सेलर्स हैं जो कल की डेट में सेल करके गए हैं, उनको मार्केट जो है ट्रैप करेगा, और जो बायर्स हैं वो अपना पोजीशन साइजिंग करेंगे, जिसके कारण बुल रन आ जाएगा। लेकिन अभी मार्केट बेयरिश चल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए, मोटा मोटा व्यूज़ बनाया जाए SGX निफ्टी और DJI एंड अदर मार्केट्स को देख करके, वर्ल्ड सेंटीमेंट को देख करके, तो मार्केट जो है अपने टॉप पर चल रहा है, तो वहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो कल को मार्केट फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और मार्केट हल्का सा बियरिश जा सकता है। बियरिश के बाद मार्केट बुलिश हो सकता है, जैसे आज मार्केट चला। तो इस तरह हमने आज का व्यूज़ देखा, आने वाली मार्केट को प्रेडिक्ट किया। और मार्केट में कल को जो है 18,800 का जो लेवल है, वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, 880 के ऊपर नहीं जा सकती है। मार्केट में क्लोजिंग नीचे ही होगी, क्योंकि हमारी एक वीकली रेंज है जो 18,880 से नीचे ही है। 1840 के आसपास वीकली रेंज जो है खींच रही है। तो कल को मार्केट में एक्सपायरी है, तो देखते हैं कल को मार्केट यदि तोड़ता है तो उसके बाद ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर मेरा व्यूज़ यही कहता है कि कल को हम बेयरिश ट्रेड ही खोजेंगे, जैसे हमने कल भी बताया था
कि मार्केट में हमको बेरिश ट्रेड ही देखनी है। तो उसी तरह आज हमने मार्केट में व्यूज़ बनाया, हमको सिर्फ एक ट्रेड मिला निफ्टी 50 में, उसके बाद हमने सिर्फ वॉच करते रहे। तो इस तरह साइकोलॉजी को हमको डेवलप करना है, अपनी साइकोलॉजी पर रहना है सटीक, अपनी स्ट्रेटजी पर सटीक रहना है। और मैंने आज बताया कि मार्केट कैसे चला। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। तो आगे भी हम वीडियो चलाते रहेंगे। यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो